हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज हम चैप्टर 1 का लास्ट और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, संचारण और विकृत गंधिता। इस लेक्चर को देखने के बाद इन दोनों टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज हम इन दोनों टॉपिक को किताब की भाषा में नहीं, अपनी डेली लाइफ के उदाहरणों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संचारण को समझते हैं। संचारण और विकृत गंधिता होते क्या हैं, इनको समझते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है, बहुत पुराना लोहे का गेट कुछ समय बाद लाल भूरे रंग का हो जाता है, या साइकिल का पहिया वो भी लाल भूरे रंग का हो जाता है कुछ समय बाद। या फिर देखा होगा कोई काफ़ी दिन से रखी हुई चिप्स या नमकीन या कोई तेल से बनी हुई खाद्य सामग्री कुछ समय बाद रखने के बाद उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इन दोनों यही दो कारण होते हैं, संचारण और विकृत गंधिता, ऊपर जो हमने उदाहरण दिए। अब एक एक को समझते हैं कि संचारण और विकृत गंधिता होते क्या हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लो आपने एक नई साइकिल खरीदी। स्टार्टिंग में साइकिल का पहिया देखा होगा काफ़ी चमकता है। कुछ समय बाद बारिश में ऐसे ही आप चला रहे हो, कोई देखभाल नहीं कर रहे हो, तो उस साइकिल के पहिए में लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। उसे ही हम कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। और लोहे में जंग लगने के इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। ठीक है, अब परिभाषा समझ लेते हैं। जब कोई धातु हवा की ऑक्सीजन, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जब कोई भी धातु हवा की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब होने लगे, उसे ही क्या बोलते हैं? संचारण बोलते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना। अब हम क्या बचाव हैं जिससे संचारण से बचा जा सकता है? तो देखो, संचारण के बचाव में हमें दो बातें करनी होती हैं। संचारण को रोकने के लिए धातु को हवा और नमी के संपर्क में आने से बचाना होता है। तो अगर हम किसी भी धातु को हवा और नमी के संपर्क में आने से बचा दें तो संचारण से बचाव हो जाता है। जैसे कि पेंट कर दें उस पर, क्योंकि जब पेंट कर देंगे या ग्रीस या तेल लगा दें तो उस धातु का जो सरफेस होगा वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आने पाएगा, नमी के कांटेक्ट में नहीं आने पाएगा। इस वजह से हम इससे बच सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रसोई की ओर, दूसरे टॉपिक को समझने से पहले। मान लो आपने एक चिप्स खरीदा और इस चिप्स को खोला। चिप्स में थोड़े से चिप्स खाए और थोड़े से रख दिए। कुछ दिन बाद या लंबे समय तक आप ऐसे ही रखे रहने दिए उसको। कुछ समय बाद जब आप उनको दोबारा फिर खाते हो तो उसमें देखा होगा उनका टेस्ट खराब हो जाता है, उनमें से अजीब सी बदबू आने लगती है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि चिप्स में जो ऑयल प्रेजेंट है या जो फैट प्रेजेंट है, तेल व वसा प्रेजेंट है। तेल और वसा हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होती है, तो हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाती है, उनकी गंध खराब हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसको समझ लेते हैं परिभाषा। जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाए, उनका स्वाद और गंध बदल जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण है जैसे बासी नमकीन, कई दिनों तक रखी हुई नमकीन, और पुराने चिप्स, जैसा कि अभी हमने बताया था। चिप्स को जब आप खोल देते हो तो उसमें से चिप्स के पैकेट के अंदर, देखो बचाव के उपाय भी हैं इसमें। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये इसीलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरी जाती है। और जब हम पैकेट खोल लेते हैं तो नाइट्रोजन गैस उसमें से बाहर निकल जाती है और वातावरण की जो हवा है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में आके उसकी गंध खराब हो जाती है और उसका स्वाद खराब हो जाता है। तभी उसको क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता।
अब इसके उदाहरण है बासी नमकीन, पुराने चिप्स, खराब घी, तेल, लंबे समय तक घी रखा हो, तेल रखा हो तो वो भी खराब हो जाता है। विकृत गंधिता से बचाव क्या है, हम कैसे बच सकते हैं? भोजन को वायुरोधी डिब्बे में रखें, एयर टाइट कंटेनर में रखें, ऐसे डिब्बे में रखें जिसमें एयर ही ना जाने पाए। दूसरा अभी बताया था, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, नाइट्रोजन गैस भर दी जाएगी तो वो कांटेक्ट में आनी नहीं पाएगी हवा के। तो ये टॉपिक अभी हमने क्लियर किए हैं, संचारण और विकृत गंधिता। अगर हम ओवरऑल समझें संचारण और विकृत गंधिता क्या है, संचारण में कोई धातु खराब होती है और विकृत गंधिता में कोई खाद्य, तेल या वसा वाली खाद्य सामग्री खराब होती है ना। ओवरऑल ये डिटेल है इसका। अब एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि इसको हमें याद कैसे रखना है एग्जाम के पर्पज से। तो डिफिनीशन लिखी हुई है, अगर चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, वीडियो को रोक के इसको प्रॉपर लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बताना, क्योंकि आज से ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। तो आप इसके बाद जो भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे उसी पे हम वीडियो आगे बनाएंगे। धन्यवाद।